2231st episode of Nagpur's most happening Facebook live show. शो का नाम है राज की बात, Women of the Year के साथ really wanna thank Parekh Brother Jewelers of Nagpur presenting राज की बात Women of the Year अमरावती. अमरावती में आज हम महिलाओं के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, उनके जीवन को आप तक पहुंचा रहे हैं, उनके जीवन के वो किस्से, वो कहानियां जो शायद आपको अब तक पता नहीं होंगी. आप किसी महिला को शायद जानते होंगे कि अरे मैं तो इनको बहुत सालों से जानती हूँ या जानता हूँ, लेकिन ये बात तो मुझे पता ही नहीं. हमारी आज की विमेन ऑफ द ईयर का मैं स्वागत करूं उससे पहले आई रियली वांट टू थैंक ड्रीम्स हब, वन हब वेयर योर ड्रीम्स गेट फुलफिल्ड. आप वो प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं ड्रीम्स हब से जो शायद आपको अमूमन तौर पे बाजार में नहीं मिलते, या शायद अगर बाजार में मिलते हैं तो उस क्वालिटी के नहीं मिलते जो ड्रीम्स हब पे मिलते हैं, है ना. धन्यवाद ड्रीम्स हब का, धन्यवाद चिराग जोशी का, धन्यवाद सिद्धांत जोशी का, धन्यवाद उनकी मदर रेखा जोशी का. चलिए आज जिनसे मैं बात करने वाला हूँ, शी हैज बिन वर्किंग वेरी हार्ड सोशल वर्क में कई वर्षों से वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं. क्रिकेटर बनना चाहती थी लेकिन बैट से कब बेलन पकड़ लिया ये वो खुद बताएंगी. चलिए स्वागत करते हैं हमारी आज की विमेन ऑफ द ईयर. प्लीज वेलकम राजा मैम का. मैम नमस्कार. थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू. स्वागत मैम, कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया. घर के रेनोवेशन का काम कैसा चल रहा है? सर बढ़िया चल रहा है. ठीक है, तो गोंदिया से कब आई आप अमरावती? सर 1996. 1996 के पहले की जिंदगी राधा जी के लिए कैसी थी? सर एकदम फ्लो में थी. पेरेंट्स लोग अच्छे फॉरवर्ड थे, उन लोग पेरेंट्स अच्छे थे आपके एकदम. तो खुशी है कि अच्छे घर में जन्म हुआ. ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा था. सभी कहीं कुछ ऐसा नहीं था तुमको जो करना है खुशी से करो, आगे बढ़ो. आज से 27 साल पहले की बात है सर ये भी. तो सब बहुत अच्छा फ्लो में थी लाइफ. और यहाँ पे फिर 96 में इधर शादी होके आई तो यहाँ पे भी सब बहुत अच्छा था. तो एक एथलीट, एक क्रिकेटर, ये कहाँ से, मतलब ये क्या स्कूल से ही ये शौक शुरू हुआ, कैसे हुआ ये? सर ये स्कूल से था शौक, पर जस्ट हमारे लोगों का ही पहला ग्रुप था कि हम लोगों को इंटरेस्ट आया कि चलो अपन वुमेन्स क्रिकेट चालू करते हैं करके. तो वहाँ पे छोटे से ग्राउंड से चालू किया, छोटे लेवल से. फिर वो खेलते खेलते डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल तक पहुंचे. फिर श्रीलंका की टीम आई हुई थी तो उनके साथ खेले हम लोगों ने. श्रीलंका की टीम? श्रीलंका की टेनिस बॉल से नेशनल लेवल पर वो सब खेले थे. तो वो चलते गया. फिर एजुकेशन मैंने BSc होम साइंस किया. फिर ठीक है वो ये सब चल रहा था. पेंटिंग का शौक था तो साथ में वो भी था, तो सब चल रहा था. घर के काम भी अपन करते जाते थे. तो उसके बाद ये आया कि चलो अब शादी का समय हो गया है तो चलो ना, उतना कुछ उस समय उतने पीरियड में उतना था नहीं स्पोर्ट्स में. अपने को वुमेन्स लोगों को आगे बढ़ना है, क्या करना है. शादी हुई, शादी के बाद ये सब हुए. फिर एक डॉटर है मेरे को, दिशिता. तो वो सब चलते गया, उसके फ्यूचर के हिसाब से वो चलते रहा. फिर बीच में कहीं एकदम से सडनली 15-16 ईयर के बाद एक चांस आया कि नहीं, कहीं से मिला चांस तो चलो अपन अब ये है अपने में तो करके देखते हैं. तो अपन उसमें आगे निकले तो वो बढ़ते गया. आज मैं यहाँ तक पहुंची. इसमें मेरे फादर इन लॉ का बहुत सपोर्ट है कि वो प्रेसिडेंट रह चुके थे समाज के भक्तिधाम में इसमें. तो उनको देखते देखते आगे बढ़ती गई. उनका एक ही था कि जो करो दिल से करो, अपना 100% देने का. कहीं गलत है तो गलत में भी तुम बोलो सामने, सहन नहीं करने का. तभी तुमको पता चलेगा तुम क्या हो क्या नहीं, कि नहीं ये सपोर्ट कर सकते हैं जो सही है. डर के आगे जीत है, अपन बोलते हैं ना. बस वो लेवल पे चलते चलते. और फिर कहीं मुझे हेल्थ इशू आया 2-3 साल पहले, थोड़ा नी में. तो वो चेंज करने के लिए ऑर्थो के पास गई तो उन्होंने बताया कि नहीं तुम साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो. तो साइकिल में इंटरेस्ट था, अपन स्पोर्ट्स पर्सन. साइकिलिंग से करते करते आज मैं ये लेवल पे पहुंच गई. साइकिलिस्ट भी सब मुझे पहचानते हैं अमरावती में पूरे सभी जगह. ऐसे डॉक्टर कुलकर्णी सर है, डॉक्टर मैडम है, देशमुख मैडम है, इन लोग सभी अच्छे लोग हैं. साथ में अपनी पहचान हो रही है उन लोगों के साथ, इतनी एक अच्छा ग्रुप बन रहा है. ये साइकिलिंग वाली जो चीज आपने शुरू की, आपके ऑर्थोपेडिक ने कहा कि आप कोई स्पोर्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व करें, तो आपने साइकिलिंग में अपने आप को इन्वॉल्व किया. और अब आप कितने किलोमीटर साइकिल चला लेती है? सर अभी फिलहाल मैं
30-35 किलोमीटर रेगुलर चला रही, नहीं तो इसके पहले अभी थोड़े समय पहले तक तो जनरली 40-50 किलोमीटर डेली है हम लोगों के ग्रुप में। और ये जो एक इवेंट है रैंडोनियर करके होता है, एक ऑडेक्स का रहता है, तो उसमें अपने को एक टाइम लिमिटेशन रहता है। ईयर कैलेंडर में अपने को 4 इवेंट्स रहते हैं, तो 4 इवेंट्स कंप्लीट करने के रहते हैं अपने को। 200, 300, 400 एंड 600 किलोमीटर्स इन 40 आवर्स में 600, 12 आवर्स में 200 किलोमीटर्स, ऐसे वो सब। तो अगर उस दौरान किसी को पता चला कि आप नागपुर की तरफ जा रही हैं, तो कुछ लोग तो सामान भी भेज सकते हैं अपना कि ये लेके नहीं सर, वो सब बाहर यहाँ से हमको, जैसे नागपुर से तो नागपुर वाले इवेंट लेते तो हमको यहाँ से नागपुर अपनी साइकिल कैरी करके जाना पड़ता है। ओके। फिर वहाँ से हम लोग, फिर वहाँ से आपका इवेंट, तो जैसे नागपुर गए थे तो नागपुर से हमको चंद्रपुर जाना था, तो उससे वाया पहाड़ से अपन लोग निकलते हैं। तो बीच में अगर कोई आता है तो फिर उन लोग आते हैं अपने को कुछ देने करने, जैसे स्नैक्स है, ड्रिंक्स वगैरह है, तो सब चलते रहते हैं। तो जब साइकिल चलाती हैं तो एक आपकी नजरें तो रास्ते पे रहती हैं। हाँ सर। पर सोच में क्या क्या चलता रहता है? सर सोच में कुछ भी नहीं, उस समय कुछ भी नहीं, अपने को रहता है अपना ये टारगेट है, ये टाइम में अपने को पूरा करना है, एकदम सेफली चलाना पड़ता है उसमें। बाकी तुम वो सोचे यानी तुम फिनिश हो समझो कि अपन पूरा टारगेट पूरा नहीं कर सकते उस लेवल पे अपन लोग। तो एकदम बहुत मजा आती है। जिनको जुनून हो गया ना, जैसे मेरी डॉटर बोलती थी मम्मी तू तो पागल है, बोले इतना कोई साइकिल चलाता क्या, तो उसको वही बोलती थी जो पागल लोग रहते हैं वही ये सब कर सकते हैं, ये टारगेट पूरा कर सकते हैं अपन, नहीं तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते। जुनून होना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में, कुछ भी यानी कोई भी फील्ड में अपने को काम करना, जुनून होना। जहाँ तुम नर्वस हुए या गए तो कुछ नहीं कर सकते। और एक बात ही मेरी ये भी है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में। टाइम मैनेजमेंट रहा तो तुम्हारा सोशल लाइफ है आज जो मैं कर रही हूँ, तो वो सब उसी के बलबूते पे भी कर रही हूँ कि मैं घर भी संभाल रही और ये भी पूरा कर रही मैं। तो जो सोशल वर्क करती हैं आप, इसमें कई बार आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम तो सरकार का है, बहुत सारा काम तो प्रशासन का है, हम एक आम जनता, एक आम सोशल वर्कर कहाँ तक पहुँचेगा, कब तक पहुँचेगा? नहीं, ये तो लगता है कि नहीं सरकार का काम, पर सरकार भी कहाँ तक, वो भी तो अपने को करना है ना। सरकार भी अपने से ही बन रही है ना ये सब। आज जैसे मोदी जी कर रहे हैं तो उनके साथ जैसे अमित शाह है, राजनाथ जी, तो वो जो डिपार्टमेंट डिवाइड किया तो वो उन लोगों को फॉलो करते जा रहे हैं, एक के बाद एक जैसे ज्वाइंट होते जाएंगे तो ही अपना जो प्रशासन है, जो कहाँ वीकनेस है तो वो अपन ही लोगों को करना है ना सॉल्व। अपन करेंगे तो अपने साथ जुड़ते जाएंगे, वो सरकार भी एक मजबूत इस पे आएंगे एकदम कि नहीं ये करना बहुत जरूरी है करके। ये जब आप साइकिलिंग चलाती हैं, साइकिलिंग करती हैं, जब आप सोशल वर्क में इन्वॉल्व होती हैं, आपका परिवार ये सब चीज़ों को किस तरह से देखता है? बेटी ने तो बोल दिया मम्मा आप क्रेजी हो, इतना साइकिल चला रही हो, लेकिन परिवार के बाकी सदस्य इसको किस तरह से देखते हैं? सभी का सपोर्ट बहुत है कि तुम बढ़ो। और कभी ऐसा नहीं हुआ ना कि मैं घर का भी करके निकल रही पूरा कहीं किसी को कुछ बोलने का चांस अपन देना ही नहीं है। उनको मैनेज करके फिर मैं बाहर ये आके कर रही हूँ, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है घर में। ये सब कुछ इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। इधर है कभी मम्मी पापा के उधर से रहा, ना यहाँ से इन लॉज के तरफ से कुछ रहा, कभी कुछ नहीं। सभी का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। इवन मेरे फ्रेंड्स लोग भी है, बहुत एनकरेज करते। कौन है आपकी बेस्ट फ्रेंड्स, कौन है? ऐसा 5 लोग बताइए जो आपके सबसे करीबी दोस्त हैं। बेस्ट फ्रेंड तो ऐसा सर जनरली बोलो तो ऐसा सभी बेस्ट फ्रेंड है मेरे। मैं सभी से अच्छे से बात करती हूँ, वो मेरे लिए बेस्ट हो गया है। पर्सनली मैं बोलूंगी बेस्ट फ्रेंड तो ऐसा कोई नहीं। तो राधा जी को जब दुख होता है तो किसको बताती हैं? मेरे हस्बैंड को ही मैं ज्यादा बताती हूँ, या मेरी डॉटर को, जो भी रहा, जो भी हम मेरी लाइफ वही उनके इर्द गिर्द ही घूमती है, कुछ भी रहा तो उनसे डिस्कस कर लेती हूँ। और सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का है, मिस्टर अमिश का है। तो जहाँ कुछ मैं कहीं गलत कर रही तो तुरंत मेरे को बता देते कि नहीं ये है तो इधर थोड़ा तेरा गलत है, उसको तो सुधार ले। तो वो सुधार के अपन आगे बढ़ते हैं। और ये भी है कि बाहर से मैं जिस सोशल वर्क कर रही थी, जैसे समाज में भी, तो कोई अपने को बता रहा है, अपना ओपिनियन दे रहा है कि तुम ऐसा करो, तो मैं वो भी लेने को तैयार है। छोटा बड़े की इसमें कुछ बात ही नहीं, कुछ अच्छा मिल रहा है तो वहां से अपन वो सुधार लेते हैं ना। चैलेंज क्या है महिलाओं के जीवन में जो आप देखती हैं कि आज के वक्त में महिलाओं जो शादीशुदा है उनके जीवन में और जो यंग लड़कियां हैं उनके जीवन में चैलेंज क्या है? शादीशुदा में तो अपन बोलेंगे कि चैलेंज तो उनको बोलो या यंग गर्ल को भी बोलो, चैलेंज लाइफ में अपने है ही है चैलेंज। बस तुम फोकस करो कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, और उस बात पे अपन आगे बढ़ते जाओ तो कहीं अपने को चैलेंजेस ऐसा लगता नहीं कि वो चैलेंज है। बस तुम करने के लिए जुनून रखो तो तुम इजीली वो कर सकते हो। क्रिकेट मैच कितना देखती हैं राधा राजा? सर पूरा फर्स्ट बॉल से लास्ट बॉल। अभी सर कल ही मैच हुआ ना सर जी। कल ही था
तो वो भी देखा है। इवन मेरे हस्बैंड चले जाते सोने, मैं देखती हूँ पूरा आईपीएल, पूरे मैचेस देखती मैं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मैच के लिए। इवन इंडिया का मैच है, अपने को वो टी शर्ट पहन के बैठना है, फ्लैग लेके बैठना है, कोई रहे न रहे, पागल के समान चिल्लाना अकेले अपने को बैठ के हॉल में जी। बहुत लाइफ है ना, एकदम फ्लो में है लाइफ, मस्त एंजॉय करना है अपने को, बहुत मजा आ रही है। क्रिकेट तो सर कुछ भी बोलो सर, कितनी भी मैं बड़ी हो जाऊंगी वो छोड़ना तो है ही नहीं मुझे वो। मैम बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनसे ना ये इतना बड़ा परिवर्तन वो अपने जीवन में खुद लेकर आ जाते हैं। कि आपने जब बात करना शुरू किया तो आपने बोला कि कब आपने बैट से बेलन को पकड़ा ये पता ही नहीं चला, है ना? सही में सर, सही में। उसके बाद वापस मैं कब इधर आ गई इसमें वापस में तो कुछ पता ही नहीं था। बहुत इजीली सब हुआ, बहुत मजा आई लाइफ में अभी तक भी, और आगे भी ऐसे ही जाएंगे। मैम ये जो बात है ना लाइफ में मजा आ गया, ये बहुत कम लोग बोलते हैं, ये लोगों के मुंह से सुनाई नहीं देता कि लाइफ में मजा आ गया। क्योंकि मैम मौका तो एक ही बार मिला है ना, अगली बार तो 7 जन्म बोलते हैं, बट 7 जन्म कब होंगे, कहाँ होंगे, किसको क्या पता है, कौन 7वें जन्म में अपने को कौन मिलने वाला है वो भी नहीं मालूम। बिल्कुल, लेकिन आप जो जिस तरह से लाइफ जी रही हैं और आप लाइफ के मजे ले रही हैं, मुझे तो बड़ा आपने प्रोत्साहित कर दिया कि अपने हर गुजरते हुए पल को एंजॉय करना जरूरी है, क्योंकि शायद कल होना हो। सही में सर, कल होना। ये बात मैं अपने हस्बैंड और डॉटर के साथ करती हूँ कि नहीं, उन लोग हैं तो हम लोग लाइफ एक दूसरे के साथ बहुत फ्रिक्वेंटली इतना एंजॉय करें। और माहौल जो हमारा एक 5 जन का ग्रुप है, हमारा फ्रेंड सर्कल है, एक डेफिनेटली एक नंबर है। वो भी हमारे इसमें सब बोलते तुम लोग कैसे रहते हो, ये सब कैसे करते, तुम्हारे ग्रुप में हमको ज्वाइंट होना है करके। और वो हमारे 5 फैमिली है, एक फैमिली की तरह ही है वो। मैम आप ऐसे एंजॉय करती रहें, ऐसे ही आप टीम इंडिया को चीयर करती रहें, तो ऐसे ही जो आप साइकिलिंग कर रही हैं वो करते रहें, सोशल वर्क कर रही हैं वो करते रहें। बाय द एंड ऑफ द डे आप अपनी लाइफ के मजे लेते रहें। आपने अपना वक्त दिया, आप यहाँ पर आई, उसके लिए बहुत थैंक यू रेखा बेन, जागृति मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुपर। राधा राजा, इनसे बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली कि वाकई में हम सबके पास ना ये एक ही जीवन है। प्रॉब्लम ये है कि हम प्रॉब्लम्स को ही देख रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है कि हम प्रॉब्लम्स को ही देख रहे हैं। हम खुशियों को देख ही नहीं पा रहे, हम अचीवमेंट्स को देख ही नहीं पा रहे। बारिश हो रही है, अरे यार बारिश क्यों हो रही है, इतनी बारिश होती है क्या? गर्मी, इतनी गर्मी क्यों हो रही है, इतनी गर्मी होती है क्या? आप सिर्फ गर्मी को देखते हैं, गर्मी में आइसक्रीम का मजा देखते हैं क्या? आप बारिश देख रहे हैं, बारिश में कभी भुट्टा खाया है आपने भीगते हुए? खुशियां जो हैं वो अलग अलग रूप में, स्वरूप में मिलती हैं। हम प्रॉब्लम्स को ही देखते रहेंगे तो क्या हम ये ऊपर वाले के दिए हुए गिफ्ट का मजा ले पाएंगे? निवेदन है आपसे कि आप इस जीवन को एक पार्टी के नजरिए से देखें कि ये पार्टी है और यहाँ पर मैं एंजॉय करने आया हूँ। जिस तरह राधा राजा अपने जीवन को देख रही हैं, ऐसी ही महिलाएं प्रोत्साहित करती हैं और बनती हैं विमेन ऑफ द ईयर, नॉट जस्ट फॉर दिस ईयर बट ऑल द ईयर्स कमिंग। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक जिंदा रहें और लाइफ को जीते रहें, पार्टी करते रहें। जय हिंद।